हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासेस। पांडे जी की पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक्चुअली आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आज हम कोई चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत लोगों के ईमेल्स आ रहे थे, बहुत लोगों ने मैसेज करा है इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी कि वो इंग्लिश कन्वर्ट कर पा रहे हैं और उन्होंने जितना हमने पढ़ाया उतना वो पढ़ चुके हैं और वो इंग्लिश कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो बोलने में हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बेसिकली कोई क्लास नहीं लेंगे, बस एक छोटा सा सेशन डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर आप इंग्लिश लिख लेते हैं तो हाउ कुड यू स्पेल इट, हाउ कुड यू कम्युनिकेट विथ इट, ठीक है। आप कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने पता है कि बिना गलती के नहीं सीख सकते आप, ठीक है। बिना गलती किए आप क्या, मैं क्या, कोई भी नहीं। मुझसे भी बहुत गलतियां होती, अभी भी होती है, नॉट अ डाउट। तो जब तक आपसे गलती नहीं होगी आप उसको नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ के लिए दोस्तों हमने कहावतें सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बनता है। तो आपको इसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाउ? अगर आपको इंग्लिश लिखना आता है, ठीक है, आप बड़े मस्त से जब टाइपिंग करते हो, तगड़ा टाइपिंग कर लेते हो एकदम सही सही, लेकिन जब आप लिखने बोलने जाते हो तो आप नहीं बोल पाते हो, आपको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, गलतियाँ होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जहाँ भी आप देखो कि कोई एक्सपर्ट है इंग्लिश वाला, ठीक है, जो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा बोल लेता है, तो उसके सामने आप कोशिश करो कि आप इंग्लिश में ही बोलो, ठीक है। हिंदी में मत बोलना। वजह क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं आपके इंसल्ट कराने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसके पीछे वजह क्या है। दोस्तों, ऐसा होता है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो और कोई चार आदमी उससे रिलेटेड डिस्कस कर रहा हो तो आप पक्का उस पर जवाब दे दोगे, चाहे आप जानो या ना, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है और आप बोलना चाहते हो उसके बारे में। ये हर किसी के साथ होता है। तो जब भी आप अपने सामने वाले एक्सपर्ट इंग्लिश बोलने वाले के सामने जब भी आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलोगे, अगर उनको लगेगा कि आप गलत बोल रहे हो तो उसी टाइम आपको टोक देंगे, ठीक है, कि आपको कहाँ पे करेक्ट करनी है, ठीक है। और आप जैसे जैसे बोलते जाओगे ना वैसे वैसे आप खुद ही बोल लोगे, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि आप एक्सपर्ट्स के सामने इंग्लिश बोलो, अगर आप गलती बोल रहे हो आपको उसी टाइम सुधार देंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप अपने सेंटेंसेस को जो लिखते हो, ठीक है, आप ट्राई करो कि आप वो जो लिख सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हो हिंदी में, उसको इंग्लिश में जल्दी जल्दी बोल सकते हो या नहीं। और एकदम से रैपिडली आप नहीं बोलना है, कोशिश करना है पहले धीरे धीरे। कैसे? हमने आपको एक सेंटेंस दिया, ठीक है, यू आर ईटिंग, ठीक है, मैंने आपसे कहा आप खा रहे हो, आप खा रहे हो, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। आपने ट्रांसलेट कर लिया, आप खा रहे हो, तो यू ईट, हाँ, तो आप खा रहे हो, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो यू आर ईटिंग एज पर स्ट्रक्चर आपने बना लिया, यू आर ईटिंग। अभी जितनी जल्दी आपने माइंड में इसको बना लिया, ठीक है, अब आपको बोलना है, ठीक है। तो जैसे ही कॉपी में लिखोगे आप उसको अरेंज कर करके लिखोगे, माइंड में करोगे तो थोड़ा कभी पहले आपको शुरू शुरू में ना थोड़ा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा बहुत कर सकता है, शुरू शुरू में बहुत कंफ्यूज करता है वो, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे उसको बोलना शुरू करोगे ना, माइंड में उसको रिवाइज करोगे ना, कॉपी में रिवाइज करने से वो तो लिखने का प्रोसेस अलग हो गया, माइंड में रिवाइज करो और उसके बाद उसको प्रयास करो बोलने की, आप परफेक्टली बोल पाओगे, क्योंकि वो आपके माइंड की देन है। आप लिख के उसको देख के याद नहीं किया आपने, आपने माइंड में कैलकुलेट किया और आपको पता है कि आपने क्या कैलकुलेट किया, तो आप एग्जैक्टली वही बोलोगे। तो इफ आई विल से आप खा रहे हो, आप माइंड में सोच रहे हो आप खा रहे हो, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इस एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, या राइट। तो इसके हिसाब से यू आर ईटिंग, हाँ यू आर ईटिंग, ये आपके माइंड की देन है। जब आपके माइंड में इतना फास्ट आएगा तो आप उसको फास्टली बोलोगे, इट्स नॉट सो टफ, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके माइंड में आते जाएगा वैसे वैसे आप इसको बोलते जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो, कॉपी में लिखने की क्या चीज़ है, पहले आप किसी चीज़ को पढ़ो, ठीक है, आपको जो थोड़ा बहुत समझ आता है ना उसको कॉपी में लिखो। अब वो कॉपी में लिखा हुआ आप किसी एक्सपर्ट के क्लासेस से मैच कर लो, तब आपको पता चलेगा आपको कितना सही समझ आया कितना गलत, ठीक है। तो वो आपको वो चीज़ लिखने के लिए चेक करने के लिए होती है, जो लिखना है आपको वो चेक करने के लिए होता है। आपको क्या करना है, आपको माइंड में वो चीज़ रिवाइज करना है, तो उसके लिए आपको बस थोड़ा बहुत प्रोसेस याद करना होगा।
प्रोसेस क्या है? इट्स नथिंग सो हार्ड, इट्स टू सिंपल। प्रोसेस में कुछ भी नहीं रखा है, बस टेंस का 12 स्ट्रक्चर। अब 12 स्ट्रक्चर याद करना कितना छोटा बात है आपको नहीं पता, और याद करने में मुश्किल हो रही है तो भाई आप वीडियोस देख लो ना। हमने अब सारे वीडियोस बना रखे हैं, हर एक पे एक एक स्पेशल वीडियो। आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक दोनों आईडीज़ के डिस्क्रिप्शन है लिंक में, या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप बोलने की कोशिश कर सकते हो। पीछा मत छोड़ो, ठीक है। गलती ही होती है तो आप उसको बोलते जाओ। गलतियां होती रहती है, मुझसे भी होती है, बड़े बड़े टीचर्स प्रोफेसर से भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि कोई एक्सपर्ट हो। तो उस चीज़ को आप रोको मत, जस्ट ट्राई कीपिंग इट, ठीक है। उसको रिवाइज करते रहो, उसको बोलते रहो बस। हाँ, ऐसा नहीं कि गलत सलत एकदम बोलते रहो, पहले आप चैप्टर्स रिवाइज कर लो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सो डैट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जब आपके माइंड में स्ट्रक्चर, कॉपी में स्ट्रक्चर है तो आप कॉपी में झांकना पड़ेगा, माइंड में स्ट्रक्चर है आप माइंड में कैलकुलेट करोगे, रिवाइज करोगे, और देन सिंपली यू विल स्पीक। और जब आप एक सेंटेंस बोलोगे, 2 सेंटेंस बोलोगे तो आपके अंदर खुद ही एक्साइटमेंट बढ़ेगी कि आप तीसरा भी बोलो, उससे ज़्यादा भी बोलो, तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका तरीका परफेक्ट होगा। So keep trying hard and you will achieve it.